हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको एक बहुपद का एक बहुपद से विभाजन कैसे करते हैं अर्थात एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे दी हुई पॉलिनोमियल से कैसे भागा देते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उदाहरण स्वरूप हम अगर मानते हैं कि मुझे 44 गुने x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x² को अगर मुझे भागा देना होता 11x इंटू x माइनस 8 से, तो हम इसे किस प्रकार से भागा देते। तो हम देख सकते हैं कि हम 44x⁴ गुना माइनस 44 गुने 5 को हम 220x³ लिख सकते हैं और फिर तीसरे को हम 44 गुने 24 गुने x² के रूप में लिख सकते हैं। और जो 11x माइनस 8 है उसको हम 11x² माइनस 88x के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं इसे इसमें से हम भागा देने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम भागा कैसे देंगे। तो जैसा आपने पिछली कक्षाओं में एक अंक का दूसरे अंक से भागा देने की विधि आपने सीखी होगी, हम उसी प्रकार से इसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने 11x² माइनस 88x को लिखा है और यहाँ पे हमने पिछले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक को लिखा है। अब हम इसमें भागा देने की कोशिश करते हैं। तो भागा देने की विधि इस प्रकार है। हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि जो सबसे बड़े पावर वाली जो पद हैं उसे हम किसी भी प्रकार से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा जो पद है वह 44x⁴ है। अब हमें यहाँ पे इस बाईं ओर के पद में हमें किसी एक ऐसे संख्या से गुना करना होगा ताकि हमें 44x⁴ मिले। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 4x² बाईं ओर में अगर हम 4x² से मल्टीप्लाई करें अर्थात गुना करें तो हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा 44x⁴ माइनस 352x³ के रूप में प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह माइनस होगा या प्लस होगा। जब हम इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है कि पहला जो पद है वह कैंसिल हो जाता है और दूसरे पद में हमें प्लस 132x³ के रूप में प्राप्त होता है और जो शेष बचा हुआ जो पद है उसे हम बराबर उतार लेते हैं। तो इसे उतारने पे हमें 44 गुने 24x² के रूप में प्राप्त होता है। अब मेरा उद्देश्य फिर से वही रहेगा। हम अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो पद है वह है 132x³। अब हमें इस पद में हमें कुछ ऐसे संख्या से गुना करना होगा ताकि मुझे 132x³ मिले। तो हम देखते हैं कि वह 12x होगा अर्थात अगर हम 12x से इसमें गुना करें तो हमें पहला जो पद होगा वह 132x³ के रूप में मिलेगा अर्थात यहाँ पे 132x³ मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि जो दूसरा पद होगा वह मुझे 88 गुना 12x² के रूप में मिलेगा। हम यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि इस दूसरे पद को पहले पद में से घटाने से हमें ये दोनों जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा और हम यह भी गुना करके यह प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो दोनों पद हैं ये दोनों समान हैं अर्थात ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे अर्थात हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। अतः हमने सबसे पहले पद की क्रिया करने के लिए हमने 4x² से गुना किया था जिसे हमने यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरे पद को गुना करने के दौरान हमने 12x से गुना किया था अर्थात जो मेरा भागफल है वह 4x² प्लस 12x के रूप में प्राप्त होता है।
अर्थात हम जब इस दी हुई संख्या को जब हम 11x² माइनस 88x से गुना करेंगे तो हमें भागफल के रूप में 4x² प्लस 12x प्राप्त होता है। अतः आपने इस भाग में किसी दी हुई बीजीय व्यंजक को किसी दूसरी दी हुई बीजीय व्यंजक से किस प्रकार से भागा देते हैं उसके बारे में सीखा। धन्यवाद।